ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर हमें होमवर्क दिया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए हमें सब प्राप्तियों से क्या करना पड़ेगा? संपन्न बनना पड़ेगा। अब बाबा संसार में जब आते हैं, किस लिए आते हैं? संसार में दुख, अशांति, अपवित्रता, इन सबको मिटाने के लिए आते हैं। परंतु आकर क्या करते हैं? सबसे पहले वो कुछ बच्चों को तैयार करते हैं। अपने भंडारों जो भरपूर होते हैं उनके खजानों से वो बांटने के लिए धीरे धीरे बाबा के बच्चे जो बनने लगते हैं वो उनको भरपूर करने लगते हैं। और शुरू में देखिए, पहले सबसे पहले आपने ब्रह्मा बाबा को चुना। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने सारे खजाने दिए। फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? आगे दादियों को चुना और दादियों को खजाने किसने दिए? शिव बाबा ने दिए, थ्रू ब्रह्मा दिए, ज्ञान सुनाया, परंतु खजाने तो बाबा ने दिए ना, शिव बाबा ने दिए, तो उसी से मिलेंगे। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे आज हमारे तक पहुंच गए हैं। अब बाबा ये कहते हैं कि तुम दुख हरता सुख करता का तुम्हें पार्ट बजाना है। अब अपने आप से पूछिए, व्यक्तिगत रूप में पूछिए, क्या आप आज की डेट में दुख हरता हैं या सुख करता हैं? तो बाबा किनको कह रहा है? अपने बच्चों को कह रहा है ना। तो जब बच्चे समझते हैं कि हमारे पास दुख हरने के लिए कोई शक्ति नहीं है, सुख देने के लिए हमारे पास क्या है, तो कौन करेगा फिर? केवल दादियों ने या बड़ों ने थोड़ी ठेका लिया हुआ है। हम सबको दुख हरता सुख करता बनना पड़ेगा। जैसे सोचिए, एक पिता है, उसका बहुत बड़ा व्यापार है, उसके बड़े व्यापार को कौन संभालते हैं? उसके नीचे जितने बच्चे हैं सभी संभालते हैं ना, एक बच्चा नहीं संभालता। अगर उसके 5 बच्चे हैं तो पांचों ही उस कारोबार को संभालते हैं। तो हम भी क्या हैं? सभी शिव बाबा के बच्चे हैं ना। कोई दादियाँ थोड़ी हैं, कोई बड़े भाई बहन थोड़ी हैं, हम भी तो हैं। तो हमें भी तो उसमें भाग लेना है, उसका पार्ट प्ले करना है, दुख हरता और सुख करता का। तो वो कैसे होगा? फिर आप सोचेंगे कि भी ये दुख हरता कैसे बने, सुख के खजाने कहाँ से लें? बस यहाँ बात आती है। हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनकर क्या करते हैं? हमारी बुद्धि की प्रकाशता होती है। खजाने कहाँ से मिलते हैं? हमारे योग की शक्ति से। योग से बाबा हमें क्या देता है? डायरेक्ट खजानों को लुटाता है। अब हम खजाने लूटते कैसे हैं, खजाने ग्रहण कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें विधि में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपको सुनाते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके सामने उसकी पसंद की बहुत सी चीज़ें रख देते हैं और उसको कहते हैं तेरी हैं, उठा लो। तो बच्चा क्या करता है? फटाफट सारी चीज़ों को इकट्ठे ही उठाने का प्रयास करता है। होता क्या है? बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी उठा पाता है। परंतु अगर वही बच्चा सोचे ये मेरा ही है ना, ठीक है, फिर पहले एक चीज़ को उठाता है, फिर दूसरे को उठाता है, फिर तीसरे को उठाता है, इस तरह से वो सारी चीज़ों को इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। हमें योग में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तो अब हम योग में क्या करते हैं? बाबा शांति के सागर हैं, बहुत अच्छी बात है, शांति मिल गई। बाबा सुख के सागर हैं, बाबा पवित्रता के सागर हैं। हम इनको इकट्ठा करते हैं, सब चीज़ें इकट्ठी ही लेते जा रहे हैं, इसलिए वो खजाना जो है वो कम है। हमें करना क्या पड़ेगा? अगर हम वास्तव में मास्टर दुख हरता सुख करता बनना चाहते हैं तो हमें एक एक शक्ति को प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा और उसके लिए लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन का नहीं। मान लीजिए सुख का सागर है भगवान, तो सुख के सागर के अंदर जो हमें खुशी मिलेगी, तन की, मन की, धन की, व्यवहार की, हमारे कर्मों की, ये सारी खुशियां हमें इकट्ठी करनी है जीवन के अंदर। अगर मैं अपने जीवन के अंदर खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरे को कैसे खुश कर सकता हूँ? अब मैं वरदान दे रहा हूँ, साकाश दे रहा हूँ, सब आत्माएं खुश हों, सब आत्माएं हैप्पी हों, सब सुखी हों,
सदा खुश रहें। अब पहले सोचिए, क्या आप सदा खुश रहते हैं? नहीं रहते तो फिर दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर आपके पास जो धन नहीं है, वो आप धन दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अगर आपके पास, ये तो हो सकता है, आपके पास 1,000 रुपया है, उसमें से आपने 100 रुपया दे दिया किसी को, वो तो चल सकता है। परंतु अगर 1,000 रुपया है और आप 2,000 देंगे, तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। यही हमारे साथ हो रहा है। हम कहते हैं कि, बाबा कहते हैं खुशियाँ बांटो, दुखों को हरो। तो कैसे हंस सकते हैं जब हमारे दुख हर गए? हम दुख के अंदर कोई फीलिंग नहीं करते, दुख में हम बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, दुख का हमारे ऊपर असर नहीं होता। हमारे पास इतना ज्ञान है, हम समझते हैं कर्मों की फिलॉसफी है, कोई कर्मों का फल होगा। किसी भी प्रकार के दुखी हम नहीं होते हैं। हमारी समस्या कितनी भी गहरी हो, फिर भी हम उसमें से निकल आते हैं। तब हम दूसरों को दुख बांट दूसरों का दुख हर सकते हैं, क्योंकि हमने वो तरीका खुद सीख लिया है, हम उसको अप्लाई करके चल रहे हैं। तब हम दूसरों को भी दुख हरते की पोजीशन में हो सकते हैं। इसी तरह के खुशी बांटना, खुशी की प्राप्ति कैसे होगी? अब देखिए, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो क्या होगा, हमें खुशियों के खजाने जो हमें मिले हैं, उनको याद कीजिए और इकट्ठा कीजिए। कहाँ से खुशी मिलती है, जैसे भी मिलती है, उनको जब हम अनुभव में ले आते हैं, तो हम दूसरों को खुशियाँ उसी प्रकार की बांटने लग सकते हैं। तो इस तरह से एक एक बाबा के खजानों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ये तो हम हर रोज़ क्या करते हैं, अलग अलग बाबा के गुणों को, शक्तियों को ग्रहण करते रहते हैं, परंतु वो सब इकट्ठी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती होंगी। परंतु बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें खजाना खुशियों का बांटना है, जो आज बाबा ने कहा है, सुख का बांट, सबको सुख देना है। तो हम सुख कब देंगे? जब हम खुद भी पूर्ण तरह से सुखी होंगे। पूर्ण तरह से ना सही, 75% हो सकते हैं, 80% हो सकते हैं, तो वो ही उतना ही हम दे पाएंगे। इसलिए बाबा का कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें कैसे करना, उनका पार्ट बजाना। जैसे बाबा सुख का सागर है, शांति का अथाह है, जितना भी दे सकता है, ऐसे हमें भी इकट्ठे करते जाना है, बांटते जाना है। जितना फिर बांटते जाएंगे, उतनी हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, हम और अनुभव के द्वारा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तरीका अपनाएंगे, तब हम दुनिया के लिए, लोगों के लिए, विश्व के लिए क्या बन सकते हैं? दुख हरता, सुख करता। खुशियाँ तभी बांट सकते हैं जब हमारे पास खुशियों का इतना सारा खजाना इकट्ठा हो जाए। किसी भी कंडीशन में हम दुखी ना होते हों, किसी भी समस्या में हम परेशान ना होते हों, कोई कैसा ही व्यवहार करे, उसमें भी हमें दुख ना मिलता हो। तो ये अनुभव जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे, तब ही हम उतना बड़ा रोल बाबा ने जो हमें सौंपा है, इसको निभाना होगा। तो कब करेंगे? अभी समय है, अभी लास्ट समय चल रहा है। अगर अब नहीं करेंगे, तो आने वाला समय में हम खुद ही दुखी होंगे, खुद ही अशांत होने लग जाएंगे। फिर बांटेंगे क्या? आने वाला समय बांटने के लिए है। जितना हमने धन इकट्ठा किया होगा, जितना हमने खुशियाँ इकट्ठी की होंगी, जितना हम दुख हरता बनेंगे, उतना ही हमें भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।